हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या है, ट्रेंड कौन सा है उसके बारे में, और एफआईआईएस डाटा क्या बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या बिल्ट हुआ है, और इस एक्सपायरी आप किस तरह से अपने ट्रेड्स पैदा कर सकते हो, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज। सो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, 24,500 जो कि ये ऊपर की लेवल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था हमारा, और नीचे की साइड हमने एक जोन बनाया था जो कि 24,000 से लेके 24,800 तक था, यहाँ तक, जिसको आज मार्केट ने ब्रीच किया है। सो ये मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। सो ये मंथ जब स्टार्ट हुआ था तब हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से थोड़े दिन रेंज बाउंड होगा और उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एनालिसिस किया था, मार्केट इस पूरे 500 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ था बहुत दिन से, और आज फाइनली मार्केट ने वन टाइप ऑफ इंडिकेशन दिया है नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल करके, और 24,000 के नीचे क्लोज भी है वन डे की कैंडल में। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 24,000 की लेवल थी और उसके नीचे मार्केट ने वन डे में क्लोज किया है। और अगर बुलिंजर बैंड आप देखें तो बुलिंजर बैंड के भी लोअर बैंड को अभी एक कैंडल टच कर रही है। तो जब से ये मंथ शुरू हुआ है तब से हमने अपने हर एक एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश नहीं है, मार्केट इज काइंड ऑफ बेरिश, साइडवेज टू बेरिश। ये ट्रेंड अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड है मार्केट का। ये जो मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, लाइक उसके हिसाब से आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स बना सकते हो। सो यहाँ पे अगर देखें हम तो मार्केट फिलहाल तो एक डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा है, जो कि यहाँ पे ऐसा है, आपको दिख जाएगा, आप मार्क कर सकते हो ये खुद से अपने चार्ट पे। सो मार्केट इज काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड। वो कैसे पता चलेगा आपको, अगर आप यहाँ से मार्क कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एक लगातार डाउन ट्रेंड बना रहा है। ये देखिए, इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि पहले मार्केट ने हाई जो लगाया था सितंबर मंथ में, उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया, ऐसे करके मार्केट जा रहा है। और अब जो मार्केट है वो यहाँ पे एक काइंड ऑफ, इसको डबल बॉटम कह सकते हैं, डबल बॉटम की रेंज में है। और अगर आप एक और पैटर्न यहाँ पे मार्क करने जाए तो इट्स काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर, जो कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, सो इट्स काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर। अगर मैं ये दो चैनल्स हटा दूँ तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और ये अभी हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन पे है, ऐसे ऐसे करके वन डे के कैंडल के हिसाब से। सो ये अगर ब्रेक करेगा तो हमने नीचे की साइड में भी आपको एक टारगेट बताया था जो कि 23,600 से लेके 23,500 तक का था शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप यहाँ पे वो भी मार्क कर सकते हैं, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये टारगेट होगा आपका नेक्स्ट टारगेट, जो कि 23,352 है नीचे की साइड, 350 राउंड फिगर। ये आपका नीचे की साइड टारगेट होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट। कल निफ्टी कैसी परफॉर्म करती है आपको देखना है और उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स प्लान करने हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ अपने वीडियोस में कि ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश है फिलहाल, तो बुलिश साइड का कुछ इंडिकेशंस नहीं है, सब डेटा के हिसाब से और एवरीथिंग। सो आप उस हिसाब से अपने ट्रेड्स प्लान कीजिए। और इस एक्सपायरी में या तो आप
कॉल बेच सकते हो या फिर आप पुट बाय कर सकते हो, वो आपके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कीजिए। मैंने आपको एनालिसिस बता दिया है, लेवल्स बता दी है, उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए। और अगर ओआई की बात करते हैं हम, तो ओवरऑल ओआई आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.77 करोड़ कॉल्स माइनस 3191 lakh मीन्स अप्रोक्सीमेटली 32 lakhs पुट्स आज निकाले गए मतलब बायबैक किए गए हैं। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिखा रहा है फॉर दिस एक्सपायरी, जो कि 2 दिन बाद है फॉर निफ्टी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की साइड बड़े बड़े ये जो बार्स दिख रहे हैं, ये कॉल साइड पे ओआई लगे हैं। इसका क्या मीनिंग है कि कॉल ज़्यादा बेचे गए रिस्पेक्टिव टू पुट्स। सो मार्केट फुल्ली बेरिशनेस दिखा रहा है अभी तो फिलहाल तो, जैसा कि आपको डेटा भी यहाँ बता रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करें, तो बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड सिचुएशन में फंसा है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बार बार बताया आपको। लाइक ऊपर की साइड अगर आप देखें, तो ऊपर की साइड 52,500 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और नीचे की साइड अगर हम देखें, तो नीचे की साइड 50,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी इसी रेंज में कल क्लोज होना चाहिए। जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे वन डे की कैंडल क्लोज नहीं दे देती, तब तक आप बेरिश है बैंक निफ्टी, ऐसा नहीं कह सकते। तो वन डे की कैंडल 50,000 के लेवल के नीचे क्लोज होना बेहद ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और अगर हम बुलिंजर बैंड लगा के देखें यहाँ पे, तो इस मीडियन लेवल के नीचे आज क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे फिलहाल तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है मार्केट, लाइक एक नॉर्मली रेंज में फंसा हुआ है। कितने पॉइंट की रेंज है यहाँ से यहाँ तक देखे तो टोटल 2215 इतने पॉइंट की रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। सो आप डायरेक्शनल ट्रेड्स यहाँ पे कब प्लान कीजिए, जब ये 50,000 के नीचे क्लोज दे या फिर 52,000 के ऊपर क्लोज दे। इंट्राडे में आप प्ले कर सकते हैं बेरिश साइड को ट्रेड्स, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप पोजिशनल या फिर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स प्लान करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट रेंज। लाइक यहाँ पे साइडवेज है मार्केट बहुत दिनों से, तो मोस्ट प्रोबेबली कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कल इस रेंज में एक्सपायर हो जाएगा। आप ऊपर के कॉल और नीचे के पुट रख के स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल करके आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं फॉर बैंक निफ्टी। तो फिलहाल तो यही है कि 52,500 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है और 50,000 नीचे की तरफ सपोर्ट है। अगर हम ओआई की बात करें बैंक निफ्टी के, तो देखते हैं ओआई कैसा बिल्ड होता है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, लाइक कॉल्स ज़्यादा बेचे गए हैं पुट के रिस्पेक्टिव। लाइक यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हैं 1.53 CR कॉल्स बेचे गए हैं और पुट्स बायबैक किए गए हैं आज। लाइक जो बेचे हुए पुट्स थे वो उनको बाय किया गया है फिर से। सो इट्स इंडिकेटिंग काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस। जैसे कि आप यहाँ पे पीसीआर भी देख सकते हैं, पीसीआर 0.55 बता रहा है, विच इज एब्सोल्युटली बेरिश। सो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कीजिए। और अगर हम एफ आई आर डेटा की बात करें, एफ आई आर डेटा जो कल का डेटा निकल के आया है, वहाँ पे भी सेलिंग हुई है। एफ आई आर लगातार सेल कर रहे हैं, उनका बाइंग का कुछ मूड दिख नहीं रहा है फिलहाल तो। लाइक अक्टूबर मंथ में कितने हुए थे आपको बता ही दिया था। और अगर नवंबर मंथ के स्टार्ट से देखें, तो दे आर ऑन बेरिश साइड, यहाँ पे सेल ही हुआ है पूरा का पूरा। सो अब तक 22,156 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। तो उसके हिसाब से मार्केट का सिनेरियो ओवरऑल तो बेरिश ही दिखा रहा है, बुलिशनेस ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, तो यहाँ पे यूएस मार्केट्स हाई चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको रीजन बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप वन द इलेक्शन। उसके बाद हर तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है यूएस को लेके, इसकी वजह से यूएस मार्केट्स आर ट्रेंडिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर यूरोपियन मार्केट्स देखें तो वो बेरिश है, और अपने एशियन मार्केट्स वो भी काइंड ऑफ साइडवेज टू बेरिश है। सो देखना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट होता है, कैसा इम्पैक्ट होता है यूएस की पॉलिसीज़ का पूरे वर्ल्ड पे, उसके हिसाब से भी हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा। सो ऐसे ही कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, और कमेंट करके नीचे बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं एनालिसिस में, और क्या क्या चाहिए आपको. I will try to do that kind of analysis also. So please make sure to like, share and subscribe this channel guys. Or thank you for watching this video guys.